चलिए बन गया होगा बस। अब मिलाओ, अगर बन गया तो मिलाने की कोशिश करो। 3a प्लस 2b, ठीक है, 3a प्लस 2b और माइनस c, इसका आपको वैल्यू निकालना है। क्या सीधी हो जाएगा? 3a यानी कि 21i, 15a और माइनस 4k और प्लस 2b इसका डबल करते हुए जोड़िए, दिस इज 6i, 8j और ये हो गया 14k और माइनस c माइनस 11i, दिस इज 6j और प्लस 15k। नहीं, आपका a प्लस बी माइनस सी सब कुछ आराम से जोड़ के लिख लीजिए। बोला कितना हुआ? 21 अच्छे 27, 27 और 11 38 आई। सो दिस इज 38i, दिस इज 38, 15j माइनस 8j यानी कि 7j में से 6j घट गया। सो दिस इज j। कुछ तो आएगा ना, घटा के निकालना। ये वाला इसका आएगा माइनस 4i और ये जोड़ दिए तो 10j 10k में से 15k घट गया, माइनस 5k लेजर से। ये आपका वैल्यू है, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि ये जो वेक्टर बनकर तैयार है, मान लेते हैं इसको हम r नाम दे दी। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन, सो बोला मॉडुलस ऑफ r बराबर 38 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। कुछ तो वैल्यू आएगा, निकाल लेना। कितना आ जाएगा? 38 का स्क्वायर है ना, 38 गुना कर लो। 38 कितना हो गया? 38 हो गया 64, 6 8 24 6 30 और 64 4 8 6 8 24 24 6 30 3 8 कितने 24 7 में 2 3 9 11 114 4 4 4 और इतना, ठीक है 1444 1444। सो ये आपका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन बराबर सो 38 डिवाइड बाय रूट अंडर 1444 कॉमा, जैसे 1 बाय रूट अंडर 1444 कॉमा माइनस 5 डिवाइड बाय रूट अंडर 1444। ये आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हो जाए बस। नेक्स्ट, ठीक है, इतना जोड़ते हैं 21 6 27 27 और 11 38, ठीक है। 15 में से 8 यानी कि 7 है, 7 में से 6 यानी 1, ठीक है। ये हो गया माइनस 4k, ये हो गया आपका 10k, 10 में से 15 घट गया तो माइनस 5। चलो ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है R1 पर 3 वेक्टर दिया हुआ है। देखो a का वैल्यू जैसे i प्लस j प्लस 2k, अड़ेगा b दिया हुआ है दिस इज 2i प्लस j और c दिया हुआ है दिस इज i माइनस 3j और k। और क्वेश्चन का लैंग्वेज फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction, find the unit vector in the direction of their resultants, अड़ेगा find the unit vector in the direction of their resultants, पर रिजल्टेंट के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट्स। बोलो क्या पूछा? रिजल्टेंट के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट्स, निकालने की कोशिश करो। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट्स। ठीक है, रिजल्ट सबसे पहला रिजल्टेंट्स मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट्स निकालना है कि दिशा में यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट जानेंगे तब ना उसको दिशा। तो रिजल्टेंट निकालने का मतलब सम। कभी भी रिजल्टेंट बोला जाए मतलब इसका सिंपली सम। तो आप क्या इसका सम कर सकते हैं? सो क्या आ जाएगा? 2 3 4 4i, 10 इज माइनस ये और 10 इज 3 के लीजिए, ये आपका रिजल्ट निकल गया ना। रिजल्टेंट की दिशा में यूनिट वेक्टर, क्या आपको याद है ना कल का टॉपिक में यूनिट वेक्टर बहुत ही काम का। आप ध्यान से देख लो, आर क्या बराबर आर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर, यही चाहिए आपको। सो ये वाला तेरे पास क्या आ गया? जैसे 4i माइनस j प्लस 3k और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो 25 4 29 और 1 30, नहीं रूट 30।
जो अभी ये आपका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने का ये तरीका, ये आपका रिजल्ट है। बराबर, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आई अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन था, कुछ ऑब्जेक्टिव जैसा टाइप के साथ स्टार्ट किए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू एक्सप्रेस, नेक्स्ट एक टॉपिक है हाउ टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर, ठीक है, एनी वेक्टर, हाउ टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर in terms of position vector of endpoint, in terms of position vector of endpoints, in terms of position vector of the endpoints, how to express any vector in terms of position vector of the endpoints। कोई वेक्टर है, उसके एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या पोजीशन वेक्टर टर्म में वो वेक्टर को कैसे दर्शाएंगे। नहीं समझा? देखो इसका क्या मतलब, पहले नंबर है, कोई वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है। अब बताओ ए का पोजीशन वेक्टर मतलब, याद करो पोजीशन वेक्टर जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से उसको पॉइंट को मिलाना लाइन ओ ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी। सो ये आपका ओ ए ओ बी। हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है कि ए बी को ओ ए और ओ बी के टर्म में कैसे लाएंगे, ए बी को ओ ए और ओ बी के टर्म में कैसे लाएंगे, हाउ टू एक्सप्रेस ए बी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी के टर्म में हम इसको कैसे ला सकते हैं। सो इसको देखिए, हाउ टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंड पॉइंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले ऑरिजिन दिखाओ, थ्योरी पढ़ा ना, थ्योरी से देख लो, इसको मिला दें, यही ना आपका ओ ए है, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी, ठीक। बस हम लोग को ए बी को ओ ए और ओ बी के टर्म में लाना है। बताओ, अब दिखाते हैं। तो आपको हम ट्रायंगल लॉ करवाया था, ट्रायंगल लॉ याद है, तो आप ट्रायंगल लॉ यूज करें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, जस्ट यूज ट्रायंगल लॉ, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ओ ए बी में ट्रायंगल लॉ देख लो, तो ए बी बराबर वेक्टर ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर ए बी बराबर, याद करो क्या बताए थे कि जो तीसरा पॉइंट है उसको जस्ट इंसर्ट, तीसरा पॉइंट को इंसर्ट, तीसरा पॉइंट क्या है, ए ओ बी में ओ बचा है, तो ए ओ और प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी। सो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ए ओ प्लस ओ बी, लेकिन हमको किस पर लाना है, ओ ए और ओ बी के टर्म में। तो ओ बी तो ठीक है, ये वाला ए ओ नहीं चाहिए, ओ ए चाहिए, तो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप पलट दिए, जैसे आप पलटिएगा तो माइनस साइन आएगा। सो ये आपका ओ ए, लो ओ बी और ओ ए दिख गया। सो ए बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी बराबर ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए बी बराबर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। आप इसी का यूज कर सकते हैं। ए बी बराबर क्या हो गया, जस्ट ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। बस इतना ही पर कंसेप्ट चलता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। ए बी बराबर क्या हो गया, जस्ट ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। और अब आप इसको एक्सप्रेस कर सकोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, ओ बी माइनस ओ ए बी बराबर जस्ट ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। इसको यूज करो तब भर के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ में एक पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है, एक पॉइंट, दो पॉइंट है P और Q, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर जैसे बोला मतलब OP 3i और 4j, ठीक है, और ये हो गया दिस इज 5i और माइनस से, मान लो ऐसा दिया है, कहा कि दो पॉइंट्स है P और Q जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है रेस्पेक्ट टू दिस एंड दिस, और कहा जाए कि PQ निकाल दीजिए, फाइंड द वेक्टर PQ फाइंड कीजिए।
दो वेक्टर दिया हुआ है ओपी और ओ क्यू, और कहा जाए कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर पी क्यू वैल्यू निकाल दी। बताओ आपसे निकलेगा। अब इन्हें सिखाया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। पी क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, ओ क्यू माइनस ओपी। सो बताओ क्या बन जाएगा, दिस इज 5i माइनस जे, और ओपी का मतलब दिस इज 3i और दिस इज 4j। हेलो घटा, सो 5i माइनस 3i दिस इज 2i, और ये वैल्यूज क्या हो गया माइनस 5j। सो ये आपका पी क्यू। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेकिन पी क्यू अगर निकालेंगे तो यही प्रोसेस है। ठीक है बस, तो चल अगला दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स है ओ ए, ओ बी और ओ सी। 3 पॉइंट्स है, पॉइंट जैसे नाम ले लिया मतलब पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पॉइंट या वर्टिसेस का नाम लिया मतलब पोजीशन वेक्टर। हम दिमाग से ये बात को दिमाग बढ़ाते रहना, पॉइंट या वर्टिस मतलब पोजीशन वेक्टर। ओ ए, ओ बी और ओ सी दिया हुआ है। ओ ए का वैल्यू दिया हुआ अल्फा, ये वैल्यू दिया हुआ अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये ओ सी बराबर दिया हुआ है दिस इज 3 अल्फा माइनस बीटा। मान लो ऐसा कहीं लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए कि ए सी निकाल दो। अगर आपसे कहा जाए ए सी निकाल लीजिए तो बोलो आपसे बड़े, अगर आपसे कहा जाए कि ए सी निकाल लीजिए, ए सी तो कैसे निकालें? अगर ओ ए बराबर अल्फा, ओ बी बराबर इतना, ओ सी बराबर इतना, ए सी निकालने का रहा है तो ए सी कैसे निकाल सकते हैं? तो ए सी बराबर क्या होता है, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। सो क्या हो जाएगा, घटाओ 3 अल्फा माइनस बीटा, और ओ ए हो गया अल्फा, घटा दिए। सो ये वैल्यू क्या हो गया 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में चलो कॉपी उठाओ जरूर बना दो, वीडियो नहीं रोकेंगे, यहीं पर बना लुटाएंगे। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी भी दिया हुआ है। मान लो ओ डी भी दे दिया है कि दिस इज अल्फा, दिस इज 5 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 बीटा, मान लो ऐसे दिया है। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द फैक्टर सी डी, तो क्या आप निकाल लेंगे? निकाल लो, पढ़े नहीं रहो, भरवाली नहीं करो, भरवाली नहीं करो, कॉपी यूज करो, बचाओ नहीं कॉपी। देखो उसको ओडी निकालो, सी डी निकाल दो, वेक्टर सी डी निकाल दो। वेक्टर सी डी निकालो, क्या निकाला? तो ओडी माइनस ओशी, ओडी माइनस ओशी, ओडी माइनस ओशी। ओडी का मतलब 5 अल्फा प्लस 3 बीटा, 5 अल्फा प्लस 3 बीटा, और ओशी का मतलब 3 अल्फा माइनस बीटा, 3 अल्फा माइनस बीटा। खड़ा 5 अल्फा में से 3 अल्फा दस 2 अल्फा, 3 बीटा और ये बीटा मिलाकर 4 बीटा। चलो ऐसा क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ठीक है, एक और बनाएगा ना, 10 एज ए सी, लो ए सी निकाल लो, वेक्टर ए सी निकाल लो इसी क्वेश्चन में। वेक्टर ए सी निकालो, छोटा सा चीज है। चलो हो गया, एसी बराबर क्या हो गया, ओसी माइनस ओए। ओसी का वैल्यू दिस इज 3 अल्फा माइनस बीटा, ओए का वैल्यू अल्फा, घटा दीजिए, सो 2 अल्फा माइनस बीटा, और ये देन फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन दिखा रहे देखो एक बार क्या बोला कि इफ अल्फा एंड बीटा, इफ ए एंड बी are the position vector, ठीक है, if a and b are the position vector of a and b respectively, vector of a and b respectively, क्या बोलता है कि find the position vector of the point c, find the position vector
ऑफ पॉइंट सी, वेक्टर ऑफ पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर निकालिए। पोजीशन वेक्टर सी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर सी कहाँ पर है, इन ए बी, सच दैट दस ए सी बराबर 3ab, ए सी बराबर 3ab दिया हुआ है तो कह रहा है सी का पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। चलो फिर आप 5 मिनट रुकते हैं, इसको बना लो।